तो जैसा कि हमने पार्ट 1 समाप्त किया और आज हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 क्या है हमारा? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो आज हम इसे कवर करेंगे। आज मैं बेसिकली आपको भूमि और मृदा तक ही पूरा कराऊंगा, उसके बाद जो आगे का है वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, भूमि। भूमि भूमि मतलब जिस पर हम रहते हैं। तो कुल भूपृष्ठ का मात्र 30% भाग है जो क्या है, भूमि है। और इसका भी 30% कितना कम है, ये पूरे भूपृष्ठ का मात्र 30%। और इसका भी पूरा भाग आवास योग्य नहीं है। आवास योग्य नहीं है मतलब कि हम उस पर रहते नहीं हैं। नहीं है मतलब क्या है कि जैसे बड़े बड़े वन हैं, उनमें कहाँ रहते हैं अपने, ऐसे वो आवास योग्य नहीं है। तो भूमि में ही अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है जनसंख्या का असमान वितरण। जनसंख्या का असमान वितरण। जनसंख्या का असमान वितरण से मतलब है जैसे कहीं पर सघनता में ज़्यादा है, मतलब कहीं पर एक साथ बहुत सारे लोग रह रहे हैं और कहीं पर कम लोग रह रहे हैं, तो यह है जनसंख्या का असमान वितरण। तो इसका जो मुख्य कारण क्या है वह है भूमि और जलवायु के भिन्न लक्षण। भूमि और जलवायु के भिन्न लक्षण से मतलब कि जैसे कि कहीं पर मैदान है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर वन है, और कहीं पर नदी है, कहीं पर नदी नहीं है, कहीं मरुस्थल है। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन है पर्वत, इसमें ही लिख देंगे पर्वत, पठार, वन, मरुस्थल। अब देखो वन और मरुस्थल से हमें पता चल जाएगा। अब पर्वत, पठार, मैदान में क्या है कि जैसे नदियाँ आती है तो उनका जो ढलान वलान कुछ नहीं, वहाँ मकान बनाना आसान है, सड़कें बनाना आसान है, तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। और जो क्या है वन, और वनों में तो मकान बनाना वैसे ही मुश्किल है, कहाँ पर वो पेड़ों पर मकान बना रहे हैं। और जो फिर मरुस्थल में तो रहते ही नहीं, क्योंकि पानी रहता ही नहीं वहाँ, तो क्यों पानी की समस्या रहती है, बड़ी कई समस्याएं रहती हैं। और पर्वत में पर्वत भी ऊबड़ खाबड़ है, टेढ़े हैं, तो इसलिए क्या है कि अलग अलग जगह पर जनसंख्या अलग अलग मात्रा में रहती है, कहीं ज़्यादा रह रही है, कहीं कम रह रही है। तो वो मेन जो बात है वही है जनसंख्या का असमान वितरण। तो भूमि में ही अगला जो हमारा टॉपिक आता है वह है भूमि उपयोग। भूमि उपयोग से अभी सीधा सीधा मतलब है भूमि का उपयोग, हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो भूमि उपयोग, ये तो आप सभी भी जानते ही हैं कि भूमि का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे भूमि का उपयोग कहाँ कर रहे हैं अपने, सड़क सड़क बन रही है भूमि पर, आवास रहने में, खनन, कृषि, कई सारे हैं।
तो ये हम क्या कई तरीके हैं जिनमें हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं। और भूमि उपयोग में ही आता है भूमि उपयोग का निर्धारण करने वाले कारक। मतलब कौन कौन से कारक ऐसे हैं जिनसे जो ये निर्धारित करते हैं भूमि का उपयोग कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे। तो भूमि उपयोग में जो निर्धारण करने वाले कारक आते हैं वो सारे भौतिक कारक होते हैं। भौतिक कारक, कई कारक भौतिक कारक, जैसे अपने एक आ गया स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, खनिज, आदि। ऐसे कई कारक हैं जिससे ये निर्धारित होता है कि भूमि का कितना उपयोग होगा। तो भूमि उपयोग के बाद आता है भूमि का विभाजन। भूमि को कैसे बांटा गया है, तो भूमि का विभाजन जो है उसके स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है भूमि को दो भागों में। भूमि विभाजन क्या, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आ जाएगी निजी भूमि, निजी भूमि, और दूसरा जो है वो है सामुदायिक भूमि। अब निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि से आप समझ ही गए होंगे किसी की व्यक्तिगत, पर्सनल, जैसे हमारी खुद की अपनी रजिस्टर्ड है वो। और सामुदायिक भूमि जैसे कि समुदाय की हो, जैसे धर्मशाला, और कई जगह जगह अलग अलग रहती है। जैसे कि एक बड़ा समुदाय हो गया, उसकी भूमि है कि कहीं पर क्रिकेट ग्राउंड है तो वो क्या सामुदायिक भूमि है। तो अब आगे बढ़े और देखें तो जनसंख्या बढ़ रही है और उसकी मांगें भी बढ़ रही हैं धीरे धीरे, और हमारे पास जो भूमि है वो सीमित मात्रा में है। इसके कारण क्या हो रहा है, कृषि, उद्योग और इनका धीरे धीरे प्रसार हो रहा है, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और भूमि हमारे पास कम होती जा रही है। तो कई नई समस्याएं जैसे भूमि अपरदन और भूस्खलन, मरुस्थलीकरण, ये हमारे सामने आ रही है। तो हमें क्या है, धीरे धीरे भूमि का संरक्षण करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वह यही है, भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, ये जो इसका कारण है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक, जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि संरक्षण की हमें आवश्यकता पड़ रही है। तो कई प्रकार से हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं, जैसे वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक तथा कीटनाशकों का रासायनिक कीटनाशकों का और उर्वरक को
का उपयोग कम करें। कम करें। ऐसे कई प्रकार से हम भूमि का संरक्षित कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज हमारा टॉपिक जो था भूमि वो भी पूरा हो चुका है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह मृदा, जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अब चलते हैं, धन्यवाद।